नमस्कार साथियों, फाइनली यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से लेखपाल को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है और इसका फॉर्म एप्लीकेशन जो 29 दिसंबर से शुरू होना था वो 29 दिसंबर को ही शुरू होगा। इसमें कोई बदलाव नहीं है। बाकी लास्ट डेट में भी कोई बदलाव नहीं है। हाँ, बदलाव है तो किसमें? आरक्षित सीटों के आवंटन में। आप देखेंगे साथियों कि जो पहले विज्ञापन आया था उसमें सीटों को लेकर विवाद हुआ था, आरक्षित सीटों को लेकर। तो आपको पता है कि 1441 सीटें साथियों ओबीसी को दी गई थी जो विज्ञापन 16 दिसंबर को जारी हुआ था और 2158 होनी चाहिए थी आरक्षण के अनुसार। तो 2158 आप देखेंगे यहां पर कर दी गई है। इसी प्रकार से साथियों जो एससी के लिए 1446 सीटें थी आरक्षण के अनुसार 1679 होनी चाहिए थी, तो वो 1679 कर दी गई है ना। तो किसको नुकसान हुआ है भैया? तो नुकसान यहां अनरिजर्व का हुआ है। नुकसान कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि पहले 4165 सीटें थी भाई, है ना, और 3198 होनी चाहिए जैसे कि अनरिजर्व होती है। तो यहां पर आप देखेंगे कि उससे थोड़ी ज्यादा ही दिख रही है। ठीक है, तो ये साथियों संशोधन है एक तरह का, ये नोटिस है जो लेखपाल के संदर्भ में है और अब सीधा सीधा रास्ता साफ है और अब आपको 29 दिसंबर से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। ध्यान रहे कि 28 जनवरी इसकी लास्ट डेट होगी और 4 फरवरी जो है इसकी संशोधन की आवेदन में संशोधन और शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि होगी। आप जानते हैं साथियों कि इसका अगर हम बात करते हैं कि क्या होगा, है ना भाई, एक तरह से एग्जाम कब तक हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट करके चले, तो आप ये मानकर चलिए कि आपका एग्जाम, है ना, लेखपाल का मई में हो सकता है और अगर किसी कारणवश मई में नहीं हो पाया तो जून में होगा। अब आप कहेंगे सर किस आधार पर कह रहे हैं? तो हम इस आधार पर कह रहे हैं कि हमारे पास ये एक पूरा फॉर्मेट है जिसमें हम देख रहे हैं कि कौन कौन से विज्ञापन आ रहे हैं और कब आएंगे और आने वाले समय में कौन सा एग्जाम कब होगा, कौन सा कब होने वाला है। तो ये पूरा फॉर्मेट फॉलो हुआ है अभी तक पिछले 1 महीने से और इस फॉर्मेट में ये मेंशन किया गया है कि लेखपाल का विज्ञापन जो है 29 दिसंबर से मतलब इसका एप्लीकेशन शुरू होगा और इसमें यह मेंशन है कि आपका मई या बहुत होगा तो जून में पेपर हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास तकरीबन 4 साढ़े 4 महीने का समय है और यह समय आपको कम लगेगा जब आप एक्चुअली में देखेंगे कि इसका सिलेबस कितना जबरदस्त है। आप देखेंगे 12-12 सब्जेक्ट इसमें दे रखे हैं और यह सिलेबस एकदम नया है। आप इसे सामान्य हिस्ट्री पॉलिटी समझने की भूल ना करें। जैसे आप साइंस एंड टेक ही देख लीजिए कि भैया जो इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिया है इसमें आपको ट्रेडिशनल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़नी ही नहीं है। इसमें तो आपको साइंस एंड टेक पढ़ना है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी, इस तरह की चीजें पढ़नी है। ऐसे ही पर्यावरण और पारिस्थितिकी तो फिर भी ठीक है, आपदा प्रबंधन है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मेहनत करने वाली है और 4 साढ़े 4 महीने भी आपको कम लग सकता है। इसलिए मेहनत से जुट जाइए। पूरा 100 क्वेश्चन का पेपर होने वाला है। ठीक है, 120 मिनट का समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी। साथियों ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकती है तो भैया लेखपाल के लिए जो कट ऑफ है, मैं पहली बात तो यह क्लियर कर दूं कि जो लोग कह रहे हैं कि भैया नोटिस में 15 गुना लिखा है तो 15 गुना ही बुलाया जाएगा, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि आयोग ने पहले भी 15 गुना के लिए कहा है लेकिन 15 गुना कभी किसी एग्जाम में नहीं बुलाया, है ना। होता क्या है कि 15-15 गुना श्रेणीवार बुलाते हैं, फिर वो ओवरऑल जाकर लगभग 30 गुना 35 गुना हो जाता है। तो 15 गुना तो भूल जाइए। अब दूसरी बात यह है कि क्या 30 गुना बुलाया जा सकता है ना, और क्या 40 गुना बुलाया जा सकता है, क्या 45 गुना बुलाया जा सकता है। तो बड़ी सीधी सी चीज यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि देखिए होने को कुछ भी हो सकता है। बुलाने को तो कुछ वैकेंसीज ऐसी भी हैं जिसमें आयोग ने 60-62 गुना तक बुलाया है। ठीक है, और आप जाकर देखिएगा ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी थी, एक ड्राफ्ट्समैन की शायद 283 पद थे, उसमें 62 गुना तक बुलाया है। तो होने को कुछ भी हो सकता है। तो आप देखिए, अब मैं आपको इसके हिसाब से अगर सेफ स्कोर बताऊं तो अगर 30 गुना बुलाते हैं तो मान के चलिए कि 60 के ऊपर वालों का ही होगा, उसके नीचे वालों को लेखपाल देने को नहीं मिलेगा, लगभग तय मान के चलिए। ठीक है, इसी प्रकार अगर 40 गुना के आसपास बुलाते हैं तो मान के चलिए कि 56 के आसपास वालों को भी मौका मिल सकता है। ठीक है ना, और इसी प्रकार अगर 45 गुना के आसपास बुलाते हैं तो ये सीधे सीधे 55 के नीचे चला जाएगा। ठीक है ना, अब क्या होगा ये देखने वाली बात है, अंतिम निर्णय आयोग को ही लेना है। बाकी अपने अपने स्तर से लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, अपनी चीजें कह रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। ठीक है भैया, और ये हम कैलकुलेशन के आधार पर बता रहे हैं। बार बार वही एक कैलकुलेशन फिर से समझाना ठीक नहीं लगता, लेकिन ये मोटी मोटा आप समझ लीजिए कि ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, बाकी साथियों यही कहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको यूपी ट्रिपल एससी संबंधित और अन्य एग्जाम संबंधित भी विभिन्न जानकारियां समय समय पर अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक है, सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया।